बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए वीडियो लेक्चर के अंदर स्वागत है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं विलियन सॉल्यूशन। इससे पहले जो है आप लोग को पता होना चाहिए कि घरों पर इसका यूज जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है कि पानी लेते हैं और इसमें चीनी मिलाते हैं। क्या करते हैं? चीनी मिलाते हैं, शरबत तैयार हो जाता है। इसी को कहते हैं सॉल्यूशन या विलियन करते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन या विलियन करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज ये कि जब चीनी को पानी में मिला देते हैं तो मिलाने के बाद सादा पानी जो होता है उसमें और चीनी वाले पानी में कोई फर्क नहीं रहता है। चीनी वाले पानी में और आमतौर पर जो पानी यूज करते हैं उसके अंदर और इसके अंदर दोनों में कोई फर्क नहीं रहता है उस वक्त तक, जब तक कि हम चखते नहीं है। जब चख लेते हैं तो पता चलता है कि वो ये तो मीठा लग रहा है और ये जो है फीका लग रहा है। ऐसे कंडीशंस में यहाँ पर चीनी को क्या किया आपने? पानी के अंदर मिलाया। मिलाने के बाद यहाँ से चखें या यहाँ से चखें, यहाँ से चखें या यहाँ से चखें, सभी जगह चखने के बाद जो है आपको समान मिठास मिल रही है। और जब अब चीनी के पार्टिकल्स को अगर हम देखना चाहें तो इस पानी के अंदर चीनी के पार्टिकल्स जो है, कण जो है नजर नहीं आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह बिल्कुल समान रूप से चीनी जो है इसके अंदर फैल चुका है। तो अतः हम इसका जो है विलियन किसे कहेंगे? विलियन किसे कहेंगे? तो विलियन एक समांगी मिश्रण है। क्या है? एक समांगी मिश्रण है। क्या है? एक समांगी मिश्रण है जिसमें दो या दो से अधिक घटक, क्या होते हैं? घटक क्या है? चीनी और पानी, ये दो घटक हैं। दोनों को क्या किया आपने? मिला दिया और मिलाने के बाद जो है चीनी समान रूप से फैल गया, इसलिए इसको कहा गया समांगी मिश्रण, जिसमें दो या दो से अधिक घटक उपस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। उससे क्या कहते हैं? विलियन करते हैं। आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि समांगी यानी कि विलियन किसे कहेंगे, आप क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण यानी कि समांगी मिश्रण है जिसमें दो या दो से अधिक घटक उपस्थित रहते हैं, उससे क्या करते हैं? विलियन करते हैं। और इसमें तथा इसमें इसकी संरचना, इसकी बनावट है समान होती है तथा इसकी बनावट समान होती है। पूरे सॉल्यूशन के अंदर, पूरे विलियन के अंदर जो है इसकी बनावट क्या होती है? समान होती है। आप अगर यहाँ से चखें या यहाँ से चखें या यहाँ से चखें, कहीं से भी चखेंगे और कहीं पर भी देखेंगे तो पूरे जगह में चीनी फैला हुआ होगा और समान मिठास रहेगा, इसलिए इसकी बनावट क्या है? समान है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अब रही बात ये कि यहाँ पर पानी को किस नाम से जानेंगे और चीनी को किस नाम से बताना है। चीनी जो है कम मात्रा में होगा और पानी ज्यादा मात्रा में होगा। इस प्रकार हम चीनी को क्या कहेंगे? विलय। क्या कहेंगे? विलय या सोलूट कहते हैं, इसको अंग्रेजी में सोलूट कहते हैं। और पानी को क्या कहते हैं? हम जो है पानी को विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक। क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। ठीक है ना। हम चीनी को क्या कहते हैं? विलय कहते हैं और पानी को क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। इस प्रकार विलय जो विलायक, ये दोनों मिलने के बाद क्या बनाएंगे? विलियन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? विलियन बनाएंगे। विलय वो कहलाएगा जो कम मात्रा में होगा। विलय किसे कहेंगे? यानी कि विलियन का वह घटक जो अल्प मात्रा में उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं, सोलूट कहते हैं। और विलायक किसे कहेंगे? कि विलियन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, यानी विलय क्या होगा? विलय होगा कम मात्रा में और विलायक क्या होंगे? अधिक मात्रा में होंगे।
विलय कम मात्रा में होंगे और विलायक अधिक मात्रा में होंगे। जो भी पदार्थ आप लेते हैं अगर वह कम मात्रा में है तो उसे क्या कहेंगे, विलय कहेंगे। यह ठोस हो सकता है, कोई भी ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है। इसी प्रकार विलायक भी ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। इसको मिलाने के बाद जो है विलयन तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में लिया जाए तो चीनी और पानी दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। लेमू और पानी का मिश्रण भी क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। इस प्रकार इसको नोट कर लीजिए। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि विलय और विलायक के साथ जो है हम लोग कितने तरह के सॉल्यूशन बनाएंगे और कौन कौन से सॉल्यूशन तैयार होंगे, ठीक है ना। इस प्रकार जो है विलय आपके तीन तरह के हुए, ठोस, द्रव और गैस। और विलायक भी क्या हो गए, तीन तरह के हो गए, ठोस, द्रव और गैस। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल जो है 9 तरह के आपके विलयन तैयार होंगे। कौन कौन से होंगे देखते हैं। इसको हम जो है एक तरफ लिखते हैं विलय, दूसरे तरफ लिखेंगे विलायक और तीसरे तरफ लिखेंगे विलयन, ठीक है। उसमें विलय क्या होंगे, ठोस, और विलायक क्या होंगे, हो सकता है ठोस ले लें, द्रव को डालें ठोस में या गैस को डालें ठोस के अंदर। तो इस प्रकार हमारा विलयन तैयार होगा। या जो है आप द्रव के अंदर ठोस को डालें, द्रव को डालें, द्रव के अंदर गैस को डालें, द्रव के अंदर। इसी प्रकार गैस के अंदर ठोस को डालें, द्रव को डालें और गैस को डालें, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा जो है जो विलयन की प्रकृति होगी वो विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेगी। अगर विलायक जो है ठोस है तो विलयन हमारा बनेगा ठोस। अगर विलायक जो है द्रव है तो विलयन की प्रकृति जो होगी वो द्रव की होगी। अगर विलायक जो है गैस है तो विलयन जो बनेगी हमारी गैस की तरह बनेगी, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यानी कि यह जो है इस प्रकार हमारा यहां से यहां तक ठोस विलयन बनेगा, यहां से यहां तक द्रव विलयन बनेगा और ये जो है आपका गैस विलयन बनेगा। एग्जाम्पल देखा जाए, ठोस को ठोस में हम मिलाते हैं, ठीक है ना। कोई ठोस पदार्थ है उसको ठोस पदार्थ के अंदर हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। मिलाने के बाद में आपका विलयन तैयार होगा। एग्जाम्पल के रूप में लिया जाए तो मिश्र धातु क्या होगा, मिश्र धातु। मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण है जिसमें जो है आप देखोगे ब्रास, ब्रॉन्ज, जैसे ब्रास में कॉपर और जिंक होता है और ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन होता है। इस प्रकार ये मिश्र धातु जो है क्या है, एक ठोस विलयन है। किसके, दो ठोस के, कॉपर और जिंक के या कॉपर या टिन के। इसी प्रकार स्टील लेते हैं जिसमें कार्बन और आयरन होता है, उपस्थित होता है। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं किसी द्रव को किसी ठोस के अंदर मिलाते हैं। किसी द्रव को किसी ठोस के अंदर हम लोग मिलाते हैं। कोई द्रव पदार्थ है और ठोस के अंदर उसको मिलाते हैं और इस प्रकार समांगी मिश्रण जो है तैयार होता है। एग्जाम्पल के रूप में किसी भी द्रव को ठोस में मिलाएंगे, मतलब द्रव्य पदार्थ है जैसे क्लोरोफॉर्म है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किसी द्रव को ठोस के अंदर मिलाते हैं। मरकरी जो है द्रव स्टेट में होता है और इसको जो है सोडियम में मिला दें तो सोडियम एमलगम कहलाएगा, या फिर जो है जिंक में मिला दें तो जिंक एमलगम कहलाएगा, या जो है आप जो है सिल्वर में मिला दें तो सिल्वर एमलगम कहलाएगा। इस प्रकार मरकरी के कारण जो है एमलगम हुआ। एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं अमलगम ले सकते हैं, ठीक है ना। जो दांत वगैरह में जो डॉक्टर वगैरह भरते हैं। इस प्रकार यह ठोस, द्रव और ठोस का एक मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, ठीक है।
एमलगम। अब जो है तीसरा है गैस को हम क्या करते हैं ठोस पर, गैस को ठोस पर हम जो है गैस को मिलाते हैं ठोस के अंदर। जैसे हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम के सरफेस पर या निकेल के सरफेस पर या पैलेडियम के सरफेस पर हम इसको एब्जॉर्ब कराते हैं। इस प्रकार हमारा जो है होमोजेनियस समांगी जो है मिश्रण तैयार हो जाता है और समांगी सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ठोस को द्रव के अंदर मिलाते हैं। कोई ठोस पदार्थ है, जैसे आप लोग देखे हैं चीनी को क्या करते हैं, चीनी एक ठोस पदार्थ है जिसको हम पानी में मिलाते हैं, या नमक है उसको क्या करते हैं पानी में मिलाते हैं। इस प्रकार हमारा जो है सॉल्यूशन तैयार होता है। इस नेक्स्ट है आपका द्रव को द्रव में मिलाते हैं, यानी कि शराब जो है द्रव अवस्था में है और पानी में मिला देते हैं, या पानी को जो है शराब में मिला दें, दोनों काम कर सकते हैं। दोनों प्रकार से आपको जो है समांगी मिश्रण तैयार हो जाएगा। गैस को द्रव के अंदर मिलाते हैं, जैसे ऑक्सीजन जो है वाटर के अंदर, जल के अंदर जो है घुलनशील होता है और घुलता है। जैसे मछलियां जो है ऑक्सीजन गैस को सांस लेती हैं। इस प्रकार ठोस को द्रव गैस के अंदर हम लोग कैसे घुलाते हैं, तो इसका एग्जाम्पल आप लोग कीजिए गैस और द्रव के बारे में। नेक्स्ट है यहां से किसी ठोस को गैस में मिलाते हैं, किसी ठोस पदार्थ को गैस के अंदर हम लोग मिलाते हैं। जैसे नेफ्थलीन है, इसको जो है हम नाइट्रोजन गैस के अंदर जो है मिला लेते हैं, या नाइट्रोजन गैस जो है इसमें नाइट्रोजन गैस में उसको मिला लेते हैं, या द्रव है उसको गैस में मिलाते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म जो है क्या है, क्लोरोफॉर्म जो है एक द्रव है और इसको हम नाइट्रोजन के अंदर जो है मिला लेते हैं, नाइट्रोजन गैस के अंदर। और गैस का जो मिश्रण है, गैस और गैस में जैसे एटमॉस्फेरिक गैस, वायुमंडलीय जो गैस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड में मिला रहता है, ऑक्सीजन में मिला रहता है, बहुत सारी गैसें जो मिले रहती हैं। इस प्रकार उसको जो है किस प्रकार का जो है विलयन तैयार हुआ कि आप चीज देख लीजिए। ये कहलाता है क्वालिटी बताता है, यानी कि गुणात्मक जो है हमने विचार रखा है यहाँ पर। इस यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो हम लोग क्वांटिटी जो वीवी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बोर्ड मॉडल में नहीं बनेंगे। आपके हो सकता है कि ये पूछ ले लेकिन पूछता नहीं है। आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेंगे वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो हम लोग नॉर्मेलिटी, मोलरिटी वगैरह के बारे में बस